एक युवा लड़की को जेबकतरों के एक गिरोह ने पकड़ लिया है और वे उसे बेरहमी से प्रताड़ित कर रहे हैं। तभी वहां मौजूद एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम लाओजू है, अचानक दंग रह जाता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। अपनी बेटी को गुंडों के हाथों पिटता देख लाओजू का खून खौल उठता है। यहाँ तक कि गिरोह की एक महिला सदस्य को भी उस बच्ची पर दया आने लगती है। दरअसल उस लड़की ने अनजाने में गिरोह के सरगना से दुश्मनी मोल ले ली थी और अब वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। लाओजू गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने अभी अपनी पहचान उजागर की या बेटी को बचाया तो उसका महीनों का अंडरकवर मिशन तबाह हो जाएगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह एक खौफनाक रास्ता चुनता है। वह अचानक पागलों की तरह आगे बढ़ता है और उन गुंडों को धक्का देकर खुद अपनी बेटी का गला पकड़ लेता है। वह एक हवसी और क्रूर अपराधी होने का नाटक करता है और दिखावे के लिए अपनी बेटी का सिर खोलते हुए तेल की कड़ाही के पास ले जाता है। बेटी डर के मारे कांप रही थी और सांस के लिए तड़प रही थी, लेकिन लाओजू को अपनी एक्टिंग जारी रखनी पड़ी। उसने गिरोह के सदस्यों से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई ताकि उन्हें लगे कि वह उन्हीं की तरह एक दरिंदा है। उसकी यह हैवानियत देखकर जेबकतरों का बॉस भी सन्न रह गया। बॉस का मकसद सिर्फ लड़की को डराना था, उसे मारना नहीं। लाओजू की दरिंदगी देखकर बॉस ने उसे रोक दिया और लड़की को छोड़ दिया। पीछे मुड़ते ही लाओजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसका ये दांव काम कर गया और उसकी बेटी की जान बच गई। लाओजू एक जानबाज पुलिस वाला है जिसका मिशन शहर के सबसे बड़े जेबकतरा गिरोह को जड़ से उखाड़ना है। इस गिरोह में शामिल होने के लिए उसने 6 महीने तक चोरी करने की कला सीखी और उसने महारत हासिल की। उसने अपना जलवा पहली बार एक बस में दिखाया, जहां गिरोह के सदस्य बड़ी चालाकी से लोगों की बस साफ कर रहे थे और सामान को एक गर्भवती महिला का नाटक कर रही साथी के पास छिपा रहे थे। लाओजू ने चुपचाप सब देखा और फिर गिरोह को ही धमकाकर उनसे सारा लूटा हुआ माल छीन लिया। यह उसकी गिरोह की नजरों में आने की एक चाल थी। अगले दिन गिरोह के बॉस ने एक भिखारी का भेष धरकर एक अमीर आदमी को फंसाया और उसके पैसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लाओजू ने हाथ की सफाई दिखाते हुए वह कीमती सामान गिरोह के हाथों से ही गायब कर दिया। उसकी यह काबिलियत देखकर बॉस ने उसे अपने गिरोह में शामिल करने का फैसला किया। गिरोह ने लाओजू को एक बड़े मिशन के लिए लालच दिया। उन्हें एक हाई प्रोफाइल पार्टी से 6 करोड़ की कीमत वाला कीमती कंगन चोरी करना था, लेकिन असल में यह एक धोखा था। गिरोह का असली मकसद वह कंगन नहीं बल्कि एक चिप कंपनी के चेयरमैन के फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान हासिल करना था। वे उस फिंगरप्रिंट की मदद से कंपनी की सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप चोरी करना चाहते थे ताकि उसे विदेशी संगठनों को बेच सके। वे मैकेनिक बनकर कंपनी की बिल्डिंग में घुस तो गए और चिप भी हासिल कर ली, लेकिन बाहर निकलते वक्त सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अब लाओजू के सामने चुनौती थी कि वह कैसे उस चिप को बचाए और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करे।